या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्तों श्यमतति यमतति श्यमतति। प्रहलाद पुत्र विलोचन ने सूर्य भगवान की कई वर्षों से तपस्या की। तब सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और सूर्य भगवान ने विलोचन को वरदान दिया कि हे विलोचन, जब तक यह मुकुट तुम्हारे सिर पर रहेगा तब तक कोई भी तुमको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी शत्रु तुम पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तब विलोचन वरदान पाके बहुत खुश हुआ और विलोचन ने अपने राज्य में इंद्रदेव की पूजा बंद करवा दी। विलोचन भगवान विष्णु के भक्त थे। विलोचन के राज्य में भगवान विष्णु की पूजा होती थी। कोई भी प्राणी इंद्र देवता की पूजा नहीं करते थे। तब इंद्र को बहुत दुख हुआ और भयंकर क्रोध आया। तब इंद्र ने विलोचन से कहा, हे विलोचन, मेरी पूजा क्यों बंद करवा दी? तब विलोचन ने कहा, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारे राज्य में भगवान विष्णु की ही भक्ति पूजा होगी। तब इंद्र ने कहा, हे विलोचन, हम तुमसे युद्ध करेंगे और हमारी पूजा होगी। तब विलोचन और इंद्र में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र परास्त हो गया। इंद्र विलोचन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तब इंद्र अपने लोक को चला गया। फिर इंद्र ने सोचा कि जब तक विलोचन के सिर पर यह मुकुट है तब तक मैं विलोचन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तब इंद्र ने सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्यदेव, जब विलोचन जंगल में भ्रमण करने के लिए कहीं जाएं तब तुम अपना प्रकाश तेज कर देना। मैं भेष बदलकर छलकर विलोचन का मुकुट छीन लूँगा। और कुछ समय बाद विलोचन जंगल के रास्ते जा रहे थे। तब सूर्य भगवान ने प्रकाश तेज किया और विलोचन को प्यास लगी। तो जंगल में ही इंद्रदेव ने भेष बदलकर मुनि का आश्रम बना लिया। तो विलोचन को प्यास लगी। विलोचन आश्रम में गए और मुनिवर से पानी मांगा। तो इंद्रदेव भेष बदलकर सामने खड़े थे। उन्होंने जल दिया। जल पीते ही विलोचन मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। तब इंद्रदेव ने शीघ्र ही विलोचन का सिर से मुकुट उतार लिया और उतार के सागर में फेंक दिया। तब विलोचन को कुछ समय बाद मूर्छा से जागे। तब देखा कि हमारे सिर पर मुकुट नहीं है, लेकिन सामने इंद्रदेव खड़े थे। तो इंद्रदेव ने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में विलोचन और इंद्र में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन विलोचन परास्त हो गया और इंद्र ने विलोचन की हत्या कर दी और शीघ्र ही विलोचन के शरीर को जला दिया। क्योंकि अगर विलोचन का शरीर गुरु शुक्राचार्य को मिल जाता तो गुरु शुक्राचार्य पुनः फिर से अपने संजीवनी मंत्र से जीवित कर देते, लेकिन इंद्र ने शीघ्र विलोचन के शरीर को जला दिया क्योंकि विलोचन जीवित न हो सके। इंद्र ने विलोचन की हत्या कर दी और शरीर को शीघ्र ही जला दिया। तब राजा बलि को मालूम हुआ कि हमारे पिता की इंद्रदेव ने हत्या कर दी। तब राजा बलि ने प्रतिज्ञा की कि मैं देवराज इंद्र से अपने पिताश्री की हत्या का बदला लूँगा। देवता भी इतने अधर्मी दुष्ट हो जाएंगे कि किसी भी की हत्या करके उसके शरीर को जला देंगे। देवताओं ने छल से मेरे पिता की हत्या की है। अब मैं इंद्र से बदला लूँगा। और राजा बलि इंद्र में बदला लेने के लिए राजा बलि स्वर्ग में पहुँच गया और इंद्र स्वर्ग में उस समय अपने शत्रु की हत्या करके बहुत प्रसन्न था और उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी समय राजा बलि पहुंच गए स्वर्ग में और इंद्रदेव से कहा, हे देवताओं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं क्योंकि तुमने हमारे पिता की हत्या की है। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। और इंद्र और बलि में दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। स्वर्ग में भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ समय दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र बलि से
जीत नहीं पाया। तब इंद्र परास्त हो गया। तब इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा, हे देवताओं, राजा बलि को घेर लो। तब सभी देवताओं ने राजा बलि को घेर लिया। राजा बलि ने सभी देवताओं से भयंकर युद्ध किया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। फिर परास्त सबको कर दिया। इंद्र ने पीछे से छल से राजा बलि पर तलवार से प्रहार किया और राजा बलि मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सभी देवताओं ने मिलकर राजा बलि की हत्या कर दी। एक अकेला राजा बलि ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, लेकिन इंद्र ने पीछे से छल करके राजा बलि की हत्या कर दी। और इंद्र राजा बलि को भी विलोचन की तरह जलाना चाहते थे, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु आ गए स्वर्गलोक में और देवताओं को बोले, हे देवताओं, रुक जाओ, रुक जाओ, राजा बलि का शरीर मत जलाओ। तब सभी देवता रुक गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, तुम में और पशुओं में कोई भी फर्क नहीं है। आज तो आपने देवलोक को कलंकित कर दिया राजा बलि की हत्या करके। देवताओं का सिर झुका दिया। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपसे मुख मोड़ रहा हूँ। आपने हमारे भक्त की हत्या की है। हे देवराज इंद्र, पूजा, पूज और पुजारी के अर्थ को आपने भुला दिया। देवता बोले, हे प्रभु, हम प्रायश्चित करेंगे। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, आप प्रायश्चित कैसे करेंगे? क्या आप राजा बलि को पुनः जीवित कर देंगे या फिर विलोचन की राख से विलोचन को जीवित कर देंगे? आप प्रायश्चित कैसे करेंगे? आपने प्रायश्चित के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं छोड़ा। तब इंद्रदेव बोले, मैं बहुत लज्जित हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी लज्जा किस काम की है? अब तुम शीघ्र ही राजा बलि का शरीर उसकी माता के पास पहुँचा दो। तब देवताओं ने मिलकर राजा बलि का मृत शरीर उसकी माँ के पास पहुँचा दिया। और इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि राजा बलि की देवताओं ने हत्या कर दी। शीघ्र ही आए और राजा बलि को अपनी संजीवनी शक्ति से, विद्या से, मन से उसको जीवित कर दिया। और फिर राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। फिर देवता पृथ्वी पर भटकने लगे, भ्रमण करने लगे, गुफाओं में छिप गए और राजा बलि इंद्रलोक का, स्वर्ग का राजा बन गया। राजा इंद्र ने विलोचन की हत्या की और फिर राजा बलि की हत्या की। उसी का परिणाम है कि राजा इंद्र को स्वर्गलोक का राज छोड़कर पृथ्वी पर भटकना पड़ रहा है, गुफाओं में छिपना पड़ रहा है। भगवान विष्णु बोले, हे देवराज इंद्र, तुम संसार में अपनी पूजा करवाना चाहते थे। पूजा एक ऐसी भावना है कि किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा, पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की एक ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले ले तो उसे कोई भी दबा नहीं सकता। लेकिन परंतु यदि मन में जन्म न ले तो उसे कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। किसी की पीड़ा में तड़पना, यह है पूजा। दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना है पूजा। अच्छे कर्म है पूजा, अच्छे विचार हैं पूजा। शिव भक्तों को क्षमा दीजिए।